जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि हर इंसान किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई नई घर के लिए भाग रहा है, कोई नई कार के पीछे भाग रहा है और कोई अमीर बनने के लिए भाग रहा है। बट उसमें गलत भी क्या है? 90% ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है पैसों से। आई रिमेम्बर वंस किसी ने मुझे बोला था कि एक मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास ही रहता है, नॉट बिकॉज कि वो वहां पैदा हुआ है या फिर उसकी जॉब और सैलरी अमीरों के कंपैरिजन में कम है। असली रीजन एक कॉन्सेप्ट है जो आप और मैं बचपन से पढ़ते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में भी पढ़ते हैं, बट उसकी रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग एक अमीर आदमी आपसे पहले सीख जाता है। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने लोगों से सुना होगा कि आप 5 साल 10 साल पहले इन्वेस्ट करते तो आपके पास इतना पैसा होता, आप वो घर बाय कर पाते अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी होती। और इन सब का लॉजिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसी चीज है जो आपको अमीर बना सकती है। जिस तरह आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो 3-4 साल तक और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट भी काम करता है। कुछ साल का पेशेंस और एक समय आएगा जब वो आपको गरीब से अमीर बना देगा। अगर आप अपने 20s में हो और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको अमीर बना सकता है। सपोज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे जिसपे आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है। सो एक साल बाद आपके 100 रुपए हो जाएंगे 110 रुपए। अब एक सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको हर साल 10 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि जो 10% है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट 100 पे लग रहा है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल बाद जब आपका अमाउंट 110 हो जाएगा तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। दैट मीन्स आपका 10% का रिटर्न 110 पे लगेगा तो वो हो जाएगा 121 रुपीज, और ऐसे ही नेक्स्ट ईयर वो हो जाएगा 133.1। सो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अपने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं और उसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो आपको रियलाइजेशन करवाएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक क्या होता है और लोग क्यों कहते हैं कि जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लो। सो मेरा एक दोस्त है राहुल, उसने 25 साल की एज में 20,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट की और 15 साल बाद उसने सोचा कि बस अब मेरा हो गया, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रोक रहा हूँ। सो उसके बाद 60 साल तक उसने कुछ भी पैसे इन्वेस्ट नहीं की। सो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 36 लाख, जिसपे मैं 12% का रिटर्न लेता हूँ जो आपको इजीली मिल जाता है लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से। सो 15 साल बाद उसके 36 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया ऑलमोस्ट 1 करोड़, और उसके बाद उसने 20 साल तक कुछ भी पैसे इन्वेस्ट नहीं की। अब इन चीजों से इंप्रेस होके मैंने सोचा कि मैं भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ। सो 40 साल की एज में जब उसका कॉर्पस 1 करोड़ हो गया था, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, और वो भी 40,000, उससे डबल, ताकि मैं उसको बीट कर सकूं। सो 20 साल बाद जब मैं 60 साल का हुआ तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो था 96 लाख, और मेरे दोस्त का इन्वेस्टेड अमाउंट था 36 लाख। सो 20 साल बाद मेरे 96 लाख का इन्वेस्टमेंट 12% रिटर्न पे मुझे देता है 4 करोड़ का कॉर्पस। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त राहुल ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी नहीं होती तो उसका कॉर्पस भी काफी अच्छा होता। अब देखते हैं कि उसका कॉर्पस कितना होता है 60 साल की एज में। तो उसने 25 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, ऑलमोस्ट 35 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन था, बट 15 साल बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी। सो 60 साल होने पे उसका कॉर्पस बना ऑलमोस्ट 10 करोड़, मुझसे 6 करोड़ ज्यादा। उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन था 35 साल और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन था 20 साल। मेरी इन्वेस्टमेंट उससे डबल थी, फिर भी उसका अमाउंट मुझसे 6 करोड़ ज्यादा निकला। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और वो रीजन जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अगर आप अपने 20s में और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करिए तो स्टार्ट कर लो। 500 रुपए से स्टार्ट कर लो, 1000 रुपए से स्टार्ट कर लो, बट स्टार्ट कर लो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए 25 साल की एज में, हर महीने 12% रिटर्न पे। अब 60 साल की एज तक आपका कॉर्पस हो जाएगा ऑलमोस्ट 65 लाख, सिर्फ 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से। बट इस SIP के मेथड में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, स्टेप अप SIP यूज करता हूँ, जिसका मतलब ये है कि हर साल मैं अपनी SIP का अमाउंट इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो SIP भी इंक्रीज होनी चाहिए। सो 1000 रुपए की SIP मैंने 10% से इंक्रीज कर दी हर साल। अब देखते हैं कि 60 साल की एज में 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके और 10% स्टेप अप करके कितना अमाउंट बनता है। सो 1000 रुपए की SIP 10% स्टेप अप पे आपका कॉर्पस बन जाएगा 1.77 करोड़। 1000 रुपए की SIP पे 65 लाख का कॉर्पस बना, बट अगर मैं उस SIP को हर साल 10% से इंक्रीज करता हूँ तो वो हो जाएगा 1.77 करोड़। और सपोज अगर मैं 15% से इंक्रीज कर देता हूँ तो कॉर्पस बन जाएगा 3.75 करोड़। सो अगर आप अपने 20s में हो, पैसे कमाना स्टार्ट कर लिया है, तो एटलीस्ट 500 रुपए तो इन्वेस्ट करो। द बिगेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू राइट नाउ इज टू स्टार्ट अर्ली।
500 रुपए, 200 रुपए आप अपनी पॉकेट मनी से सेव करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। बट ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने स्टार्ट नहीं किया होगा 30 की एज तक भी, बट कोई बात नहीं, यू कैन स्टार्ट नाउ। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था जिसने पहली बार मुझे इन्वेस्टमेंट की तरफ खींचा था। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शायद उनके काम आ जाए। बाकी कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी, अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो।